जय हिंद दोस्तों, मैं आकाश चौहान आपके लिए लाया हूँ एलजेब्रा की क्लासेस 4। यदि जिस स्टूडेंट ने इसके पहले जो एलजेब्रा की क्लासेस नहीं देखा है तो पहले उस क्लासेस को देखो, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, उसके बाद ये फोर्थ क्लासेस में। तो आज के जो सवालों को, घनों पर आधारित सवालों को करने के लिए ये जो क्लासेस है, तो यहाँ पर हम लोग समझते हैं क्लासेस में कि क्या चीज़ पहले आप कॉन्सेप्ट सीखेंगे। यहाँ पर क्या सीखेंगे आप? पहले कॉन्सेप्ट सीखेंगे, कॉन्सेप्ट को कैसे अपन को वहाँ पर यूज़ करना है। तो पहले बेटा यहाँ पर समझना कि जैसे आपको दिया रहता है a धन b का क्यूब, इस कॉन्सेप्ट पे बनेगी एक a धन b का क्यूब और एक बनेगी a ऋण b का क्यूब। तो चलो इसको देखते हैं, a धन b का क्यूब, a क्यूब धन b क्यूब धन 3ab और a प्लस b ये होता है। तो यहाँ पर आपको सवाल इस पर नहीं, आपको इस टाइप से दिखता है तो आपको समझ में आता है कि ये अलजेब्रा है। तो x प्लस 1/x का क्यूब बराबर होता है x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3x इंटू 1/x और यहाँ पर फिर आ जाएगा x प्लस 1/x। देखो आपको क्या होता है, सवालों में ऐसा दिया होता है कि सर x प्लस 1/x बराबर है 3, तो आपको वो लगेगा, पूछ लेगा कि x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बताना है आपको। तो बेटा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब मतलब यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालना है मुझे। किसकी वैल्यू निकालना है? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब को। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मैं इस चीज़ को अपने फॉर्म में ले लेता हूँ, क्योंकि देखो हर सवालों में ऐसा ही पूछेगा, या तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब पूछेगा या x क्यूब माइनस 1/x क्यूब पूछेगा। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें से, तो मैंने इस x प्लस 1/x को मान लिया n। तो जब n मान लिया तो ये कितना हो जाएगा? n क्यूब। और यहाँ पर ये वाले की तो वैल्यू निकालना है, तो ये वाला जो है देखो x से x कट गया, इसको तो n ही मान लिया तो कितना हो गया? 3n। तो n क्यूब माइनस कितना हो जाएगा? 3n बराबर कितना हो जाएगा? x क्यूब प्लस 1/x क्यूब। तो मतलब मेरा कहना ये हो रहा है कि यदि आपको x माइनस 1/x x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब यदि जानना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? n क्यूब माइनस कितना करना पड़ेगा? 3n। n क्यूब माइनस 3n। यहाँ पर क्लियर हो गया? यहाँ पर तो जैसे ये सवाल था मैंने ये ले लिया था, इस सवाल को देखते 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा? n क्यूब माइनस कितना पढ़ना पड़ेगा? 3n। तो n क्यूब मतलब 3 का क्यूब कितना होता है? 27 माइनस 3 गुणा 3 करना पड़ेगा, तो 3 तिया कितना हो गया? 9। 27 में से 9 जाएगा तो कितना आ जाएगा आपका? 18। मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका? 18। ये एक पहला कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको क्या करना है, x प्लस 1/x है, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जाना है, मतलब x प्लस 1/x से x क्यूब प्लस 1/x क्यूब जाना है, तो n क्यूब माइनस क्या करना पड़ेगा? 3n। क्लियर हो गया? दूसरा इसी प्रकार से है, तो दूसरे वाले को भी समझते हैं। यहाँ पर चलो चलते हैं इसमें दूसरे में, कि यहाँ पर अगला जो यदि रहेगा तो आपको यह दिया रहेगा x माइनस 1/x, वो प्लस वाला था, और यहाँ पर x माइनस 1/x से क्या पूछ लेगा? x क्यूब माइनस 1/x क्यूब, x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। देखो पहला जो फार्मूला था वो वही फार्मूला था, सेकंड वाले में यहाँ पर क्या हो जाता है? माइनस लग जाता है, बस इतना सा होता है। तो यहाँ पर देखो उस वाले में क्या करते थे हम लोग? n क्यूब माइनस 3n करते थे, तो यहाँ पर क्या करना पड़ेगा? n क्यूब प्लस 3n। बस इतना सा ध्यान रखना है आपको। तो मैंने बताया माइनस से यदि माइनस में जा रहे हो तो प्लस करना है, और प्लस से यदि प्लस में जा रहे हो, प्लस से किस में जा रहे हो? प्लस में जा रहे हो, x क्यूब प्लस 1/x क्यूब में जा रहे हो, तो आपको माइनस करना पड़ेगा, मतलब n क्यूब माइनस कितना करना पड़ेगा? 3n। ये दो कॉन्सेप्ट से पूरा सवाल बनेगा आपका। अब वो क्या करता है एग्जामिनर, क्या करता है एग्जामिनर, यहाँ पर x, ये तो बेटा 1 की पावर है, ये कितने की पावर है? 1 की पावर है, ये 1 की पावर है, तो 1 से कितने पर पूछा है? 3 पर, तो मतलब 1 का 3 गुना हो गया ना ये। तो 1 का 3 गुना, सवालों में ना कुछ भी दे सकता है, जैसे वो बोल देगा कि x वर्ग दे दिया प्लस 1/x वर्ग दे दिया, और आपको यहां से पूछ लेगा x पर 6 की पावर प्लस 1/x पर 6 की पावर। तो मेरे को बताओ यहाँ पर कितने की पावर है? 2, और यहाँ पर भी 2 है, यहाँ से 2 से देखो 6 हो गई, मतलब कितना हो गया? क्यूब हो ना। देखो घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या होता है? गुना होता है। तो यहाँ पर भी 6 बनेगी, यहाँ पर भी 6, ऐसा बनता है जो जाएगा। तो मतलब ये कहना है सवालों का ना आपको पैटर्न क्वेश्चंस के तरीके बदलेगा, लिखने का तरीका बदलेगा, बाकी सवाल वही होता है। तो हमको ये चीज़ों को समझना है। तो चलो देखते हैं सवाल में, क्वेश्चंस में। चलो नेक्स्ट अपन क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन रखा है कुछ लिख के, तो वो क्वेश्चनों को देखते हैं अपन। यहाँ पर एक सेकेंड, ये क्वेश्चन है। हाँ,
एक्स प्लस 1/x बराबर कितना गया है 2 दिया है और एक्स क्यूब प्लस 1/x³ बराबर आपको पूछा गया है। तो मैंने बताया था इसको अपन कितना मान लेंगे n है, ये n है तो क्या करना पड़ेगा बेटा प्लस से प्लस में जा रहा हूं तो n³ माइनस कितना करना पड़ेगा 3n, n³ माइनस 3n। तो बेटा 2 का क्यूब माइनस 3 गुना 2 करना पड़ेगा। तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 में से 6 जाएगा तो कितना बच जाएगा आपका 2, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 2। क्लियर हो गया यहाँ पर ये चीजों में, चले समझ में आ रहा है ना। आपको क्या करना है n³ माइनस 3n करना है, n³ माइनस कितना 3n। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसी प्रकार देखो यही क्वेश्चन ऐसी टाइप से है, x प्लस 1/x बराबर क्या होता है 4 दिया है और यहाँ पर x³ प्लस 1/x³ पूछा है। तो मेरा क्या है n³ माइनस 3n। बेटा ये बार बार क्वेश्चन इसलिए करा रहा हूँ कि आपके दिमाग में बैठना चाहिए कि क्या है क्या नहीं। तो n का क्यूब कितना हो गया 4 का क्यूब माइनस कितना हो गया 3 गुना 4, तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, 64 में से कितना घटाना पड़ेगा 12, तो 4 में से 2 जाएगा तो 2 हो गया, 6 में से 1 गया तो कितना हो गया 5, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 52। क्लियर हो गया यहाँ पर, समझ आ रहा है आपको। यदि क्लासेस आपकी समझ आ रही है तो हमारे चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें जिससे आप भी पढ़े और आपका दोस्त को भी समझ में आए। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज बताया था बेटा कि अब क्या होता था वहां 1 पर पावर होती थी, यहाँ कितने पर पावर है 0.2। बच्चा क्या होता है इस टाइप की पावर देख के डर जाता है। डरना नहीं है, आपको समझ बस विकसित रखना है। तो समझ में क्या है ये 0.2 है सर, ये भी 0.2 है, इसको 0.6 होगा। मेरे को बताओ 0.2 मैंने बताया था घात के ऊपर घात का गुना होता है, तो 3 का गुना होगा तो कितना आ जाएगा 0.6 ही तो आएगा। कितना आएगा 0.6, मतलब उसने क्या किया है क्यूब। तो मेरे को समझ में आ जाएगा यहाँ पर कि ये क्या है अपना यहाँ पर n³ माइनस कितना आ जाएगा 3n। तो n³ मतलब कितना हो गया 5 का क्यूब माइनस कितना हो जाएगा 3 गुणा 5, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 माइनस कितना हो जाएगा 15, तो आंसर कितना आ जाएगा बेटा आपका 110। कितना आंसर आएगा 110। चले क्लियर हो रहा है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पर वर्ग दिया है तो आपको ऐसा लगेगा सर x वर्ग प्लस 1/x वर्ग से तो पहले x प्लस 1/x में जाए, नहीं कुछ नहीं जाना है आपको, ये फालतू की चीज नहीं करना है। आपको ये चीज समझना है बस। मेरे को ये देखो 2 से कितना हो गया 6, मतलब 3 का गुना है, मतलब 3 का क्यूब है, तो मतलब सीधा करना है मेरे को n³ माइनस कितना 3n, तो 7 का क्यूब और माइनस कितना हो गया 3 गुना 7, तो 7 का क्यूब कितना होता है 343। बेटा ये थोड़ा याद रखना क्यूब और वर्ग ध्यान रखना है, ठीक है। और माइनस कितना हो गया 21, 3 में 1 गया तो कितना हो गया 2, 4 में 2 गया तो 2 और यहाँ पर 3, तो आंसर कितना आ जाएगा 322। क्लियर हो गया है आपका, समझ आ रहा है आपको। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर देखो x पर अब 31 की पावर आ गई, प्लस में यहाँ पर 1/x पर 31 की पावर और 8 दिया है। 31 का 3 गुना है क्या 93, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, हाँ है, मतलब समझ में आ गया सर, ये वही है उसी फॉर्म में है। तो मेरे को क्या करना पड़ेगा n³ माइनस कितना करना पड़ेगा 3n, तो 8 का क्यूब माइनस 3 गुणा 8, तो कितना हो जाएगा 8 का क्यूब, 8 का क्यूब होता है 512, कितना होता है 512 में से 24 घटाना है। तो बेटा 12 तो देखो यहाँ पर 12 हो गया, 12 में 4 गया तो कितना हो गया 8, यहाँ पर कितना हो गया 11 था तो 11 में 10 हो गया, 10 में 2 गया तो फिर 8 बच गया आपका, और ये कितना हो जाएगा 4, तो कितना आ जाएगा 488, मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 488। चले अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाँ ये वाला देखो x माइनस 1/, अभी तक आपने क्या किया था x प्लस 1/x से आप कहाँ चले गए थे कन्वर्ट कर गए थे, तो x³ प्लस 1/x³ में गए थे। तो यहाँ पर आपने सीखा था n³ माइनस कितना करते हैं बेटा 3n। अब आपको जाना है x माइनस 1/x से x³ माइनस 1/x³, तो मैंने आपको सिखाया था इसमें जाने के लिए क्या करना पड़ेगा n³ प्लस 3n, जहां माइनस करते थे वहां क्या करना पड़ेगा, अब आपको प्लस करना पड़ेगा, बस इतना सा खेल है। चले यहाँ पर बेटा ये सवालों को इस प्रकार से बनाने के तरीके को समझना पड़ता है, बस आपको ऐसा लगता है आपको कि सवाल यहाँ पर फिर आपके अलग अलग वैरायटी, तो यहाँ पर क्या करेगा फिर क्वेश्चंस को बदलेगा, ये इस टाइप से नहीं देगा दूसरे फॉर्म में देगा, तो वो आगे की क्लासेस में करेंगे। तो यहाँ पर जैसे मैंने हमारा क्या था n³ प्लस कितना हो जाएगा 3n, तो बेटा n³ प्लस 3n, तो 4 का कितना हो जाएगा क्यूब धन 3 गुना 4, तो कितना हो जाएगा 4 का क्यूब कितना हो गया 64, और जहाँ पर 12, 64 में 12 जोड़ो तो 4 और 2 कितना हो गया 6, और ये कितना हो गया 76, तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका
76। क्लियर हो गया। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यहां पर भी देखो x माइनस 1/x बराबर 5, x³ माइनस 1/x³ बराबर क्या आएगा। तो बेटा यहां पर भी वही आएगा n का क्यूब। अब मैं डायरेक्ट लिखूं क्या, 5 का क्यूब धन कितना हो जाएगा 5 गुणा 3 या 3 गुणा 5 भी करोगे, बात एक ही है यहाँ पर, क्योंकि 3n होता है। हाँ चल, तो 5 का क्यूब कितना हो गया 125 धन कितना हो गया 15। 125 में 15 जोड़ूंगा तो कितना आ जाएगा 140। कितना आंसर आ जाएगा आपका 140। चले अगला क्वेश्चन क्या बोलता है देखते हैं। हाँ यहाँ पर देखो 0.1 दिया है। मैंने बताया था आपको सवालों को देख के डरना नहीं है आपको। यहाँ पर 0.1 है क्या, मेरे को देखो 3 गुना है क्या 0.1 में, यदि 3 का गुना करता हूँ तो 0.3 ही आएगा। हाँ तो ये भी वही है, मतलब क्या हो जाएगा 4 का क्यूब धन 3 गुना कितना हो जाएगा बेटा 4, मतलब n³ प्लस 3n। तो यहाँ पर 4 का क्यूब कितना हो गया 64 और यहाँ पर कितना आ जाएगा 12। 64 में 12 जोड़ा था तो कितना आया था अपना 76। यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा आपका 76। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हाँ यहाँ पर देखो x वर्ग, मैंने आपको बताया था इसके पहले भी क्वेश्चनों में। यहाँ पर आपको ये नहीं देखना है कि कितने की पावर है, ये देखना है कि कहाँ से कितने में जा रहा है। तो बेटा 2 से 6 पे आया मतलब 3 गुना है, 3 गुना है मतलब वही कंडीशन आएगी 4 का क्यूब प्लस कितना आ जाएगा 3 × 4। तो अब भी किए थे हम लोग ने 64। देखो यहाँ पर क्वेश्चंस बदल रहा है, यहाँ पर वैल्यू तो कुछ भी रख सकता है, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि 4 है तो 4 ही रहेगा, 3 है तो 3 ही रहेगा, बदलते हुए चले जाएगी, वो वेरिएबल है बेटा, बदलते चले जाएगी। चलो 4 का क्यूब 64 और ये कितना हो गया 12। तो अभी कितना हमारा आंसर कितना आ जाएगा अपना 76। तो आंसर कितना आ जाएगा इसका 76। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, देखो यहाँ पर अब आ गया ये 2/3 और सर वर्ग आ गया। तो मुझे बताओ 2/3 में यदि मैं 2 का गुना करूंगा, ये 3 का गुना करूंगा तो 3 से 3 कट गया तो वर्ग ही तो आएगा, 2 ही तो बचेगा ना। मतलब इसकी पावर में मैंने 3 का गुना किया तो घात के ऊपर घात होती है, घातों का गुना होता है, तो 3 दूनी 6 और 3 से काटूंगा तो कितना आ जाएगा 2 ही तो आएगा ना। तो यहाँ पर भी वही 3 गुना किया है उसने। अब देखो वैल्यू यहाँ पर आपने अभी तक आपने क्या देख रहे थे कि 5 है 4 है 3 है 2 है 6 है 7 है 8 है, पर यहाँ 4/3 दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपकी जो है कंडीशन वही देखना है आपको, n³ प्लस कितना है 3n। तो n³ मतलब 4/3 का क्यूब लगाना है आपको और प्लस 3 × n। तो n की वैल्यू कितनी थी 4/3। यहाँ पर 4 का क्यूब कितना होता है बेटा 64 और 3 का क्यूब कितना होता है 27। 64/27 हो गया है और धन यहाँ पर 3 से 3 कटेगा तो ये 4 आ जाएगा, कितना आएगा 4। अब बेटा यहाँ से इसका तिर्यक गुणा हो जाएगा यहाँ पर और नीचे 27 आएगा। तो 27 में अब यहाँ पर चले इसमें इधर रख रहा हूँ, मैं इधर लिख रहा हूँ 64 धन आपका कितना हो जाएगा 4 × 27। तो 4 7 कितना हो गया 28, बचा कितना 2, 4 दूनी 8 और 2 कितना हो गया 10। तो 108 बटा कितना हो जाएगा ये 27, ये लिख दिया 27। अब इनको जोड़ दो, 8 और 4 कितना हो गया 12, तो 2 यहाँ पर कितना आ गया 2 और यहाँ पर देखो यहाँ पर 6 है और ये 16 और एक कितना हो जाएगा 17। तो 172 अपान कितना आ जाएगा 27। क्या ये 27 से कटेगा क्या 7 2 9 और 1 10 नहीं कटता। तो ये एक्चुअली आंसर कितना आ जाएगा आपका 172 बटा कितना आ जाएगा 27। यहाँ की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ के नंबरों को देख के कोई डरना नहीं है। आपकी जो कंडीशंस है वो चीज़ों को बस ध्यान रखना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है बेटा, ऐसा भी हो सकता है √3 हो, क्या दिक्कत है। तो आपको क्या करना है √3 का क्यूब कर लो, माइनस कितना कर दोगे 3 √3। तो 3 √3 इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 का, देखो अब √3 है तो 3 √3, तो ये कितना आ जाएगा 3 √3 माइनस 3 √3, तो ये तो कट जाएगा तो कितना आंसर आ जाता 0 आ जाता। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर कोई भी चीज कर सकता है, कोई जरूरी नहीं कि यही 4/3 हो, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, बस आपको करने का तरीका वही करना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है। अब यहाँ पर देखो यहाँ √x दिया है और यहाँ √x, मेरे को ये बताओ x पर यदि रूट हटेगा तो कितने की पावर आएगी 1/2 की आएगी, और 1/2 की आएगी। जब मैं 3 की पावर करूंगा तो 3/2 हो जाएगा। तो मतलब वही है 1/2 पर, तो मतलब इसने क्या किया है x + 1/x से क्या किया है x³ + 1/x³। यहाँ पर माइनस है, सॉरी यहाँ पर क्या है माइनस है, तो x - 1/x से x³ - 1/x³ किया है। तो वही आपकी कंडीशन थी n³ प्लस कितना आ जाएगा 3n। तो n³ मतलब 3 का क्यूब धन 3 × 3, तो 3 का क्यूब कितना हो गया 27 और 27 में 9 जोड़ा तो कितना आ जाएगा आपका 36। तो मतलब आंसर कितना आ जाएगा आपका 36। तो आज के क्लासेस में इतने क्वेश्चंस मैंने आपको करा दिया है। आपको यदि भली बात समझ में आ चुका होगा तो